Hello students, in today's video we are going to know about our first lab activity, that is to study microorganisms in a sample of pond water. इस लैब एक्टिविटी का मीनिंग क्या हुआ? पॉन्ड वाटर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उनको स्टडी करना। इस एक्टिविटी को लिखने के लिए सबसे पहले आपको एम ऑफ एक्टिविटी लिखनी होगी। एम मीन्स नेम ऑफ एक्टिविटी। व्हाट इज नेम ऑफ दिस एक्टिविटी? टू ऑब्जर्व द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल ऑफ पॉन्ड वाटर। आपने जो पॉन्ड वाटर, इस एक्सपेरिमेंट के लिए पॉन्ड वाटर कलेक्ट करना है, तो वो आपके लिए क्या हो गया? सैंपल हो गया। इस सैंपल ऑफ पॉन्ड वाटर में आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को ऑब्जर्व करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट थ्योरी। थ्योरी में क्या लिखना है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज। माइक्रोस्कोपिक मीन्स इनकी साइज बहुत ही छोटी होती है। एंड टू स्टडी दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स वी नीड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी ही। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको आप माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हो। एंड द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। एंड इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की जो ग्रुप है उनको हम बैक्टीरिया कहते हैं, फंगाई कहते हैं, एल्गी कहते हैं, प्रोटोजोअन्स कहते हैं। नेक्स्ट, एपरेटस। इस एक्टिविटी के लिए जिन एपरेटस की ज़रूरत है वो हैं पॉन्ड वाटर, बीकर, फनल, फिल्टर पेपर, स्लाइड, ड्रॉपर, कवर स्लिप एंड माइक्रोस्कोप। इन एपरेटस में हमने माइक्रोस्कोप ऑलरेडी देख लिया है, कवर स्लिप, स्लाइड, इन सारी चीज़ों को हमने अपनी लास्ट क्लास पे देखी थी। Now what steps we have to follow during this lab activity? First is हमें एक फिल्टर पेपर लेना है एंड उसको फोल्ड करके कप शेप बनाना है एंड उसको फनल में फिट करना है। आप देख सकते हो यहाँ जो फनल लाइक स्ट्रक्चर आपको ट्रायंगुलर शेप की स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज फनल। उस फनल में फिल्टर पेपर को फोल्ड करके फिट करना है। आफ्टर दैट उसमें जेंटली पॉन्ड वाटर को पोर करना है। जैसे ही आप उस पॉन्ड वाटर को उसमें पोर करोगे तो वो फिल्टर पेपर उसको फिल्टर कर लेगा, क्योंकि पॉन्ड वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा ऐसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या ऐसी वेस्ट मटेरियल होती है जिसको ईजिली फिल्टर कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमें क्या करना है? उस वेस्ट को या उस डस्ट पार्टिकल को रिमूव करना है। ओके, आफ्टर दैट उस फिल्टर्ड वाटर से कुछ ड्रॉप्स हमें ड्रॉपर के थ्रू लेने हैं एंड उसको स्लाइड पे डालना है। आप देख सकते हो ये स्लाइड है जिसमें पॉन्ड वाटर यूज़ किया गया है, दैट मीन्स इट इज़ पॉन्ड वाटर स्लाइड। इस स्लाइड को कवर करने के लिए कवर स्लिप होती है। येलो कलर की जो रेक्टेंगुलर शेप की स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज कवर स्लिप। कवर स्लिप लगाने के बाद जो एक्सेस वाटर होगा वो बाहर की तरफ, बाउंड्रीज की तरफ चलाएगा। किसकी बाउंड्रीज की तरफ? कवर स्लिप की बाउंड्रीज के पास आ जाएगा। उसको आपको वाइप कर देना है। ओके, आफ्टर दैट इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करना है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या लिखोगे? ऑब्जर्वेशन लिखोगे। स्मॉल ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन फ्लोटिंग इन द ड्रॉप ऑफ वाटर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें आंखों से नहीं दिखाई दे रहा था वो अब हमें ईजिली दिखने लगा। तो यहाँ ऑब्जर्वेशन क्या लिखोगे? सेम वही, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन। आफ्टर दैट इन्फेरेंस लिखना है। इन्फेरेंस में क्या लिखना है? माइक्रोब्स आर इनविजिबल टू नेकेड आइज। माइक्रोस्कोप नेकेड आइज में इनविजिबल होते हैं, बट इनको माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देख सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस। इस एक्टिविटी को करते समय हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस को लेना चाहिए? फर्स्ट प्रिकॉशन इज स्लाइड शुड बी क्लीन। स्लाइड को प्रॉपर तरीके से क्लीन रखना है।
सेकेंड इज डू नॉट डिस्टर्ब द फोकसिंग ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के फोकस को डिस्टर्ब नहीं करना है, मीन्स अच्छी तरीके से उस स्लाइड पे फोकस करना है एंड उस एक बार जब फोकस हो जाए तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है. ओके, इन होमवर्क यू हैव टू राइट दिस एक्टिविटी. क्लियर है? एंड साथ ही साथ इस डायग्राम को भी ड्रॉ करना है जो कि लैब एक्टिविटी की जो फाइल है, आपकी लैब मैनुअल है, उसकी जो वाइट साइड वाली पेज है, जो वाइट साइड जिधर है पेज, उस पे आपको इस डायग्राम को ड्रॉ करना है. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. थैंक यू.